जमीन के अंदर एक राज सोया हुआ था, दुनिया से छुपा, अंधेरे में एक रहस्य इंतजार कर रहा था। यह रहस्य किसी भी जिंदा याद से भी पुराना था। यह सोते हुए लड़कों का रहस्य था। 1000 साल तक वो यूं ही पड़े रहे, समय में जमे हुए। ये लड़के कौन थे और किस ताकत ने उन्हें 10 सदियों तक बंदी बना के रखा? धरती के पास कई राज हैं। इसकी गोद में डियफन है, अनकही कहानियां, खोई हुई सभ्यताओं की, भुला दिए गए अजूबों की और अजीबोगरीब घटनाओं की। ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक कहानी जो हमारी समझ की सीमाओं को पार करती है और समय को लेकर हमारी सोच को चुनौती देती है। यह सब शुरू हुआ एक कानाफूसी से, दूर पहाड़ी इलाके के गांव वालों के बीच एक अफवाह से। वो एक पुरानी कहानी सुनाते थे, एक किस्सा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। एक छुपी हुई गुफा का किस्सा और उसके अंदर सोते हुए बच्चों का। गांव वाले इसे फुसफुसाती गुफा कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि हवा इसकी गहराई से गुजरे जमाने की फुसफुसाहटें लेकर आती है। उत्सुकता और अनजाने को जानने की प्यास से प्रेरित होकर पुरातत्वविदों की एक टीम पहाड़ों में गई। उनका मकसद था स्थानीय कहानियों के पीछे का सच उजागर करना। उन्होंने पुराने नक्शों का पीछा किया और हवा की फुसफुसाहटों का, जब तक कि वो आखिरकार गुफा के खुले मुंह के सामने नहीं पहुंच गए। फुसफुसाती गुफा। गुफा के अंदर की हवा सदियों के बोझ से भारी थी। पुरातत्वविदों के लालटेन की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे, गुफा की दीवारों को रोशन कर रहे थे। वहां पत्थर पर अजीब निशान और चित्र उकेरे हुए थे। वो कुछ भी ऐसा नहीं था जो पुरातत्वविदों ने पहले कभी देखा हो। ये प्राचीन निशान एक खोई हुई सभ्यता, समय के साथ खो गई एक संस्कृति की ओर इशारा करते थे। जैसे जैसे पुरातत्वविद आगे बढ़े, उन्हें एक अविश्वसनीय नजारा दिखा। पत्थर के चबूतरों पर 4 जवान लड़कों के पूरी तरह से संरक्षित शरीर रखे हुए थे। वे सोते हुए लग रहे थे। उनकी छातियां समय के बीतने को धता बताती एक सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। लड़कों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, आधुनिक दुनिया में अनजान कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वे कल ही सोए हों, 1000 साल पहले नहीं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। ये लड़के 1000 साल तक कैसे जिंदा रह सकते थे? क्या यह प्राकृतिक क्रायोजेनिक्स का एक रूप था, गुफा की अनोखी परिस्थितियों से प्रेरित एक निलंबित एनिमेशन की स्थिति, या कुछ और चल रहा था? विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ से परे कुछ? कई सारे सिद्धांत सामने आए। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लड़कों ने एक दुर्लभ पौधा खाया होगा जिसमें शक्तिशाली शामक गुण होते हैं। दूसरों ने अनुमान लगाया कि गुफा अपने आप में एक अनोखी विद्युत चुंबकीय आवृत्ति का उत्सर्जन करती है, जिसने उनकी चयापचय प्रक्रियाओं को लगभग ठहराव तक धीमा कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ रहस्य गहराता गया। भाग 5। एक नई सुबह की ओर जागृति। महीनों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और तैयारी के बाद वैज्ञानिकों ने लड़कों को जगाने का प्रयास करने का फैसला किया। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। एक निष्फल, नियंत्रित वातावरण में मेडिकल टीम ने सावधानी पूर्वक उत्तेजक पदार्थों का एक कॉकटेल दिया, जो 1000 साल की नींद के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे लड़कों की आंखें फड़कने लगी। दुनिया ने विस्मय से देखा जैसे लड़के हिलने डुलने लगे। एक सहस्राब्दी की नींद के बाद वे एक ऐसी दुनिया में जाग रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऊंची इमारतों, उड़ने वाली मशीनों और उनके सपनों से परे तकनीकों की दुनिया। उनका जागरण मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण था और समय के निरंतर मार्च का एक कठोर अनुस्मारक। भाग 6। एक बदली हुई दुनिया। कल्पना कीजिए कि 1000 साल बाद जागना। आपके बचपन के परिचित नजारे, आवाजें और खुशबुएं सब चले गए। जिस दुनिया को आप जानते थे, जिन लोगों से आप प्यार करते थे, वे धूल और गूंज के अलावा कुछ नहीं है। यही हकीकत लड़कों पर थोपी गई थी। वे एक अजीब देश में अजनबी थे, समय यात्री अपने ही भविष्य में फंसे हुए थे। लड़के एक प्राचीन बोली में बात करते थे जो समय के साथ खो गई थी। भाषाविदों ने उनकी भाषा को समझने के लिए अथक प्रयास किया, उनके अतीत के रहस्यों को उजागर करने और उन घटनाओं को समझने की उम्मीद में जो उनकी 1000 साल की नींद का कारण बनी। लड़कों की कहानियां एक बार अनुवादित होने के बाद इतिहास को फिर से लिख देंगी, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 7 पहेली बनी रहती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद सोते हुए लड़कों का रहस्य अनसुलझा है। वे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे? उनकी लंबी नींद का क्या कारण था? और वे अतीत से अपने साथ कौन से रहस्य लेकर आए थे? ये सवाल वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को पकड़ते हैं। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी, प्रकृति की एक विचित्रता जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, या कुछ और चल रहा था, हमारी समझ से परे कुछ? ऐसा लग रहा था कि जवाब फुसफुसाती गुफा की गहराई में बंद हैं, एक भूले हुए समय के भूतों द्वारा संरक्षित। भाग 8। क्या ऐसा फिर से हो सकता है? सोते हुए लड़कों की खोज एक रोमांचक सवाल उठाती है। क्या ऐसा फिर से हो सकता है? क्या वहां और भी लोग हो सकते हैं, समय के इतिहास में खोए हुए, जागने की प्रतीक्षा में? संभावना चाहे कितनी ही दूरस्थ क्यों ना हो, हम में से सबसे अधिक संदेह करने वालों की रीढ़ की हड्डी में भी कंपी भेजती है। सोते हुए लड़कों की कहानी उन रहस्यों की एक कठोर याद दिलाती है जो अभी भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी जिज्ञासा को जगाती है, जो संभव है उसकी हमारी समझ को चुनौती देती है और हमें उत्तरों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक बताया और दोहराया जाता रहेगा। भाग 9। 1000 साल की नींद। आप क्या करते? खुद को उनकी जगह पर कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया में जागना जो आपकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जिन लोगों को आप जानते थे, जिन जगहों से आप प्यार करते थे, वे चले गए, समय की धुंध में गायब हो गए। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप क्या करेंगे? सोते हुए लड़कों की कहानी सिर्फ एक मनोरंजक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमारी अपनी मृत्यु दर, समय की भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान को दर्शाता एक दर्पण है। यह हमें दुनिया की हमारी समझ, ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सभी प्रगति के बावजूद हम समय की नदी पर विनम्र यात्री हैं और ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।